हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सब बढ़िया। बहुत अच्छे होंगे, है ना। देखिए, हमने अपनी कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पहला पाठ है जो हमने इसका वीडियो बनाया था, उसमें अभी तक आप तक किसी ने कुछ पूछा नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, क्योंकि ज़्यादा कठिन तो पाठ था नहीं। दूसरा, इसके आज हमने पहले वादा किया था कि हम इसके पाठ्य के प्रश्नोत्तर लेकर के आएंगे, तो हम पहले पाठ के प्रश्नोत्तर आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है। आज हम इनके प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी हम हल करने करेंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके कि आपके कौन से टॉपिक्स का वीडियो आपको हमने अपलोड किया है। देखिए, हमारा जो पहला पार्ट था दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, है ना। इसको हमने पहले पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो देखिए, हमने आपको बताया भी था कि काजी हाउस एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पर कोई जानवर, जिस तरह का आवारा पशु होते हैं, उनको जंगली जानवर जो भटकते हुए शहर से गांव की ओर आ जाते हैं या शहर में घुस जाते हैं, तो उनको जंगल से भटक के आ जाते हैं, उनको क्या करते हैं कि काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। और उन पालतू पशुओं को बाद में उनकी नीलामी की जाती है। जो ज़्यादा कीमत की बोली लगाता है उसी को वो जानवर सौंप दिया जाता है। ठीक है। तो उन जानवरों की कि कोई जानवर मर तो नहीं गया है या वहाँ से भाग तो नहीं गया है ना, इस बात की पता लगाने के लिए हाजिरी ली जाती थी। ठीक है। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है, ताकि कोई जानवर अगर कैसे भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। वो लड़की किसकी थी? भैरव की थी। और उस लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसको बहुत मारती थी, इसलिए उसे बैलों से एक तरह का प्रेम हो गया था। हाँ, बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा बैल दोनों प्यार के भूखे थे और दोनों एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। देखिए, नीति विषयक मूल्य वो होते हैं जो हमारे जीवन में हम एक तरह से उनको आदर्श मान करके अपनाते हैं, आइडियलिस्टिक मान करके। ठीक है। तो अब इस पाठ में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आए थे जिसमें हमने ऐसे प्रसंगों को जाना है। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए। नंबर 1 है आपका, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है कि किस तरह से हीरा मोती बैल और उनके मालिक के बीच में प्रेम रूपी संबंध था, और उन्होंने आपस में उस संबंध को, जो अच्छा संबंध था, उसको नहीं तोड़ा। अब जैसे पहले उन्होंने उसको गया को कुछ दिनों के लिए सौंप दिया था, बाद में वहाँ पर उनको काजी हाउस में भी बंद रहना पड़ा था, है ना। लेकिन उन जगह से बच कर के आने के बावजूद भी उन मालिक का और उन बैलों का प्रेम आपसी खत्म नहीं हुआ था, है ना। यानी हमें पता चलता है कितने उनके अच्छे मधुर संबंध थे। नंबर 2 है, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात की गई है कि किस तरह से जब वो कैद हो जाते हैं तो वहाँ उनको जीवन में स्वतंत्रता का आभास होता है कि स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है, क्योंकि पहले तो वो स्वतंत्र ही रहते थे अपने मालिक के पास, लेकिन वहाँ उनको गुलामी का अनुभव हुआ था। स्वतंत्र रहना किसी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती है, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 3 है, इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये किसके माध्यम से होता है? जो वो उसको मारने के लिए भागता है ना, उसकी मालकिन को, कौन? मोती। तो वो समझाता है कि हमारा धर्म स्त्री जाति पर सींग उठाना हमारा धर्म नहीं है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग किया है।
प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों वाले गुण होते हैं, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, सब क्रोध सभी को आता है, अन्याय के प्रति आक्रोश प्राय सभी में होता है, परंतु गधा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा, ना ही उसके चेहरे पर स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ कहा जाता है। यानी ये सभी गुण किसके थे? ये एक अच्छे लोगों के, लेकिन बाद में फिर भी लोग क्या कहते हैं, उसको बेवकूफ कहते हैं। यह सद्गुणों का अनादर है। अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहते हैं ना, सीधे लोगों को हर कोई परेशान करता है, यानी कोई थोड़ा सा टेढ़ा हो या चालाक होता है तो सब लोग उससे बच के रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो देखिए, इस पाठ में हमारे सामने ऐसे बहुत से प्रसंग आए थे जिनसे हमने जाना कि हीरा और मोती आपस में किस तरह से हमें संवाद करते थे और अपने मन के भावों को समझते थे और एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार प्रदर्शित करते थे। नंबर 1, दोनों एक दूसरे को चाट करके, सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। नंबर 2, जब दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नंबर 3, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह उठा लेने के बाद दूसरा भी हटा लेता था। नंबर 4 में, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया था, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया, क्योंकि वो अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। फिर इसके बाद जब गाजी हाउस की दीवार टूटने पर हीरा ने भागने से मना कर दिया, तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़ करके नहीं भागा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा ये अच्छा दोस्त है और मैं दोस्ती का संकट में कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनसे हमें पता चलता है कि हीरा मोती बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय होती है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा उन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो देखिए, इसमें प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते, वो उसके साथ ही रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह यानी प्रेम का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर भी असंतोष व्यक्त करते हैं। यानी आप अगर उन्हें डंडा भी मारोगे तो वो गुस्सा भी प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इसके कुछ प्रश्नोत्तर किए हैं और वैसे तो हम इसी तरह से हम आगे करते रहेंगे प्रश्नों का अभ्यास भी, लेकिन सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पर मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और
और भी कोई दिक्कत हो, जैसे शब्दार्थ समझ में नहीं आया हो किसी शब्द का, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम पार्ट नंबर दूसरा जो अपना सिलेबस में दिया हुआ है उस पार्ट का वीडियोस जल्द ही अपलोड करेंगे।